Assalamualaikum and welcome to another virtual lesson of chemistry for class 9. Today we are going to discuss the third chapter of the book, which is atomic structure. The chapter number 3, atomic structure. So previously we discussed briefly about the atom and its structure. So today we are going to short review of the atom. What is atom? Atom is the fundamental particle of any element and the smallest particle of any element. So what is एटम? एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये इंक्लूडेड है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें आपने प्रीवियसली इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स हैं वो हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, एंड देन atomic mass, atomic number, and the main topic is electronic configuration. राइट, तो हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें जो है वो हमने ईजिली पहले भी डिस्कस की हुई हैं. तो एटम्स क्या है? एटम के अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन, दैट इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन अगेन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस. राइट, इसके बाद जो है इसी से रिलेटेड हमारे पास आते हैं दो टर्म, दैट इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? राइट, अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. राइट, क्या है एटॉमिक मास? क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका एडिशन जो है, उसका सम जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास? एटॉमिक मास. बट व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली प्रेजेंट इन द एटम. क्या है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम और एलिमेंट. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी कि एवरी एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मास एंड डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट नंबर. राइट, हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफर इसी बेसिस पर है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक दूसरे से चेंज है, जिसकी वजह से वो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस हुए हुए हैं. इसके बाद हम फ़ौरन ही बाद हम पीरियोडिक टेबल भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्फ़िगरेट हो रहे हैं किसी भी एलिमेंट के. अब यहाँ पर तो ये बात क्लियर हो गई कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है. नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ टुडे विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि होता क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वी हैव क्या क्या होता है? शेल्स होते हैं और उन शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना होता है. राइट, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम की. सोडियम हैज़ 11 एंड 23. अब आप ये बोल रहे होंगे कि 11 और 23 क्या है? सो 11 इज द एटॉमिक नंबर एंड 23 इज द एटॉमिक mass. Right, my dear students? So we move towards the configuration. Configuration से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने shells होते हैं. K, L, M, N,
O। मैक्सिमम क्या है, K शेल जो है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट शेल होता है जिसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी कैपेसिटी होती है। K में होता है 8, L में होते हैं M में होते हैं 18, L में होते हैं 8, M में होते हैं 18 और देन सो ऑन, ये बढ़ते चले जाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले तो है कि एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। सो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि K में आ जाएंगे 2, L में आ जाएंगे 8, 8 + 2 = 10। नाउ M में आ जाएंगे 1। कितने शेल्स यूज़ हो रहे हैं, 3 शेल्स यूज़ हो रहे हैं, राइट। लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस पीरियड का, उस एलिमेंट का पीरियड होगा, ग्रुप होगा। एंड जितने नंबर ऑफ शेल्स यूज़ हो रहे हैं वो उसका पीरियड होगा इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। अब इसको देख लेते हैं कि ये एक ईजीएस्ट वे है कि आप पीरियड और ग्रुप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट का। और उस एलिमेंट के जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वैलेंसी या वो पॉजिटिव चार्ज है या वो फिर नेगेटिव चार्ज रखता है एलिमेंट। पॉजिटिव चार्ज कौन से एलिमेंट्स रखते हैं, जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, राइट। एंड जो गेन करते हैं, जो लेते हैं, उन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो हमें पता चल गया, अगर हमें डायरेक्टली कोई एटॉमिक नंबर ही दे दिया जाए और उससे मतलब हमें दे दिया जाए कि अब आप इसके पीरियड बताएं, ग्रुप बताएं और उसका नेम बताएं, तो अगर आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल है तो आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हुआ हुआ है। 11 जो है थे वो एटॉमिक नंबर मौजूद था, K में 2 आ गए, L में 8 आ गए, M में 1 आ गया। अब जब ये लूज कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि किसी भी आपके शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होंगे तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन स्टेबल एलिमेंट कहलाएगा या एटम कहलाएगा। बट यहाँ पर तो ओनली 1 है, इसको 7 मोर चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो एक शेल कंप्लीट होता है उसे ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 मोर रिक्वायर्ड हैं, तो वो 7 मोर किस लेगा, उससे बेहतर है कि वो 1 को लूज कर देगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये शेल ख़त्म होके और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। बट ये तो बात की बात है कि जब ये रिएक्शंस करते हैं। अभी यहाँ तक की एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकल रही है किसी भी एलिमेंट की, हम जो ग्रुप्स और पीरियड भी इससे पता कर सकते हैं और उनकी वैलेंसी भी हम इजीली पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो यूनिट है, जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। बट इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगी जो आपने अपनी कॉपी डाउन करने हैं और उसको ही सॉल्व करना है। ये आपके वही बात है कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कि किस तरह से K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में कितने होते हैं, M में कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी आपके MCQs को सॉल्व करने के लिए। Now we are moved toward the next chapter, that is chapter number 4. What is chapter number 4? Chapter number 4 में हमने क्या पढ़ना है वो हम अभी देख लेते हैं। Periodicity of elements. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यू पीरियोडिक टेबल इंक्लूड है एंड कुछ टर्म्स इंक्लूड हैं जो रिलेट कर रही हैं पीरियोडिक टेबल से, और एक पूरा पीरियोडिक टेबल आपके पास इंक्लूड है कि पूरी पीरियोडिक टेबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है।
Now we are moved towards the periodic table. So, my dear students, this is the modern periodic table. What is the modern periodic table? The physical and chemical properties of all elements are periodic functions of their atomic masses. Means कि न्यू periodic table जो आपका बना है वो atomic masses की basis पे बना है, right? अब इसमें आपके पास क्या मौजूद है? periods और groups मौजूद हैं. The modern periodic table contains 7 horizontal rows called period and 16 vertical columns called group. Right. So, the element within a period have dissimilar properties from left to right across any period. Means कि period में जो भी आपके पास elements हैं उसकी properties एक दूसरे से similar नहीं है. Right. यहाँ पर first period है, second period है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है एंड सिक्स पीरियड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है एंड द सेवन पीरियड इज इनकम्प्लीट. इसी के साथ साथ आपके पास ग्रुप्स मौजूद हैं और ग्रुप्स आपके पास सब डिवाइडेड हैं ए और बी पार्ट्स में. ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारे पास, ये एक शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ, इसको डिटेल में आप लोग अच्छे से क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप 1 2 3 7 ग्रुप्स तक हैं और उनके जब बी पार्ट भी हो जाते हैं तो वो उनके ग्रुप्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं. इसी के साथ साथ नॉन मेटल्स, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. Now we are moved towards some periodic properties. Some periodic properties. So the first is atomic radius. The first property is atomic radius. Atomic radius क्या होता है? The distance between the radius of two atoms. इन दोनों का डिस्टेंस एक ही एलिमेंट के एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो रेडियस के दरमियान, उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आती है एंड दैट इज़ कि ग्रुप और पीरियड्स में ये किस तरह से शो करते हैं. ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल तो आपने रीड आउट किया है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होता है. हाउ, कैसे इंक्रीज़ होता है? ग्रुप किस तरह से बन रहे होते हैं कि अभी मैंने जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बताई थी उसमें बताया था कि नंबर ऑफ़ शेल्स जिस तरह से इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप आपके नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस उनका बढ़ता चला जाएगा. दैट्स वाई ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है एंड पीरियड्स में ये डिक्रीज़ होता है. राइट. सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी. ये शॉर्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसकी एनर्जी होती है, दैट एनर्जी जो रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन को हेल्पफुल रहती है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. इसी की एक ऑपोजिट टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम हो रहा है. राइट. सेम इसमें भी ग्रुप और पीरियड्स की बात की जाएगी. तो ग्रुप्स में क्या होता है? सेम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप्स में जो है वो डिक्रीज होती है और पीरियड्स में इंक्रीज होती है. सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इस डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है? इसका जब ये ऑपोजिट है तो ये भी ऑपोजिट होगा. ग्रुप्स में ये इंक्रीज
एंड पीरियड्स में डिक्रीज। ये सब आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपको ये याद रहे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास टर्म आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपने डिटेल में तो पढ़ चुके हैं, बट आज हम उसको जस्ट रिव्यू देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। द टेंडेंसी ऑफ, किस चीज़ की टेंडेंसी है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो वो टेंडेंसी जिसके हिसाब से वो अपने आप इस किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड्स में इंक्रीज होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज द चार्ज। पीरियड में इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि पीरियड में जब नंबर ऑफ शेल तो सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम इसको रिमूवल की बारी आती है तो इसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है रिमूव करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पीरियड्स में इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक जो थे वो आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट चैप्टर था, जिसमें से ये टॉपिक्स आपके जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से इंक्लूडेड थे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद वाले चैप्टर्स को रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, और जो असाइनमेंट मैं अभी आपको दूंगी उसको आपने फुलफिल करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।